अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेकंड राउंड सेंट्रलाइज्ड एडमिशन इंटरव्यू शेड्यूल फॉर डीपीटी फार्मा डी बीएस नर्सिंग एंड बीएस अलाइड हेल्थ साइंसेज फॉर द सेशन 2023 टू 2024। ठीक है। कल तक तो मेरा इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरा जो है वो एग्ज़ाम होना था 28 दिसंबर को, लेकिन वो ड्यू टू सम रीजंस डिले हो गया। तो स्टूडेंट्स कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इस पर वीडियो बना लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये जो है वो KMU ने जो है वो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ का शेड्यूल जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ठीक है। कल हम लोगों ने ग्रुप्स में भेज दिया था, यहाँ पर मैंने पोस्ट भी कर दिया था यूट्यूब पर, तो आप लोगों ने यकीनन इसको देखा होगा। बाकी तो इसमें सब चीज़ें सेम है। ठीक है। आप लोगों ने अपना अपना शेड्यूल देख लिया होगा अपने मेरिट नंबर वाइज के मुताबिक। ठीक है। अब जो है इसमें जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के जो है वो क्वेश्चन बन रहे थे, तो उन पर हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो है वो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये दोबारा से जो है वो मेरिट नंबर 1 से इसको क्यों स्टार्ट किया है। देखो यार, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा या इसके बाद अगर सीट्स वैकेंट हुई तो थर्ड राउंड भी होगा, तो उसमें जो है वो दोबारा से KMU मेरिट नंबर 1 वाले से ही स्टार्ट करेगा। रीज़न क्या है, देखो फर्स्ट राउंड में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जो है वो उनकी मर्ज़ी की फील्ड में एडमिशन नहीं हुआ था या उनके मर्ज़ी के कैंपस में एडमिशन नहीं हुआ था। ठीक है। सो उस माइग्रेशन के लिए या उस शिफ्टिंग के लिए जो है वो दोबारा से KMU ने मेरिट नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर जो है वो अगर हम लोग कैटेगराइज करें चीज़ों को, तो हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज बन सकती हैं। एक तो वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन जो है वो हो गया है, ठीक है, और उनका उनकी मर्ज़ी की फील्ड में एडमिशन हुआ, मतलब वो अपनी फील्ड से भी खुश है और अपने कैंपस से भी खुश है। ठीक है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो है वो दोबारा इंटरव्यू के लिए ना जाएँ। ठीक है। उनका कोई फ़ायदा नहीं है या उनका कोई वहाँ पर कोई काम ही नहीं है। फिर दूसरे वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका इंटरव्यू तो हो गया था, ठीक है, लेकिन या तो उन्होंने किसी और फील्ड में एडमिशन कर लिया है जस्ट सीट सिक्योर करने के लिए, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका इंटरव्यू जो है वो हुआ था लेकिन उन्होंने कोई सीट जो है वो रिज़र्व अपने लिए नहीं की थी। तो अब उन लोगों ने जाना है। ठीक है। उन लोगों ने भी जाना है। अब यहाँ पर नीचे आप लोग ये नोट पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव opted their first choice in any discipline and have deposited the admission lies in due time, कहते कि does not need to come for the second round interviews। देखो यहाँ पे उसने बोला कि लाइक जिन लोगों का पहले हमारे पास फर्स्ट राउंड में जो है वो एडमिशन हो चुका था, उन्होंने ड्यू डेट के अंदर अंदर जो है वो फ़ी सबमिट कर दिए, तो उनको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जो है वो वहाँ पे इंटरव्यू में अपीयर हुए थे, आपको डिसिप्लिन अलाउड हुआ था, लेकिन आपने फ़ी सबमिट नहीं की अभी तक, तो आप लोग दोबारा फिर जाओगे। ठीक है, इंटरव्यूज़ के लिए। अब यहाँ पे एक मसला उन स्टूडेंट्स के साथ आ रहा है जिन लोगों ने जो है वो इंटरव्यू अटेंड किया था फर्स्ट राउंड में, ठीक है, लेकिन उनको उनकी मर्ज़ी की फील्ड में एडमिशन नहीं मिला था और उन्होंने जो है वो अपनी सीट रिज़र्व करने के लिए किसी दूसरी फील्ड में जो है वो एडमिशन कर दिया था और वहाँ पे फ़ी भी सबमिट कर दी। तो उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों के लिए यहाँ पे देखो आप लोग बिल्कुल लास्ट पे जो है वो कुछ हेल्पलाइन नंबर्स मौजूद हैं। आप लोगों ने इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके पहले पता कर लेना है और उनको प्रॉपर बात बतानी है कि आपका पहले इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है, लेकिन आप अपनी फील्ड से खुश नहीं हो, आप उसको चेंज करना चाहते हो, और आप फिर उनसे पूछोगे कि क्या आपको दोबारा इंटरव्यू के लिए आना चाहिए या सिर्फ कॉल पे आप लोगों की जो है वो डिसिप्लिन चेंज कर देंगे। तो ये दो बातें आप लोगों ने उनसे पूछनी है। अगर तो वो आपको कहते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए आओ, तो फिर तो आप तो लाजमी जाओगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है। अगर वो कहते हैं कि आप कॉल पर ही जब जस्ट अपना डिसिप्लिन चेंज करवा दो, तो फिर आप लोग जस्ट उनको कॉल के थ्रू जो है वो डिसिप्लिन चेंज करवाओगे। ठीक है। अब बाकी जो स्टूडेंट जिनका तो इंटरव्यू ही नहीं हुआ था या जिनका एडमिशन ही नहीं हुआ था, तो वो तो लाजमी जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। और वही प्रोसेस है, आप लोगों ने उस तरह से वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं अपने दोनों DMCs मैट्रिक FSC की, अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो वो भी ले जाओ, वरना उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। डोमिसाइल CNIC और अपना रिज़ल्ट कार्ड MD कैट का, सॉरी KMU कैट का। ठीक है। बाकी जो है वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी तरह से इंटरव्यूज़ होंगे, सेम प्रोसेस होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सीट्स की डिटेल जो है वो शेयर कर दें कि किस किस डिसिप्लिन में कितनी कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो यार देखो KMU ने ये चीज़ जो है अपलोड नहीं की, तो मैं खुद से नहीं बता सकता, या आपको कोई भी स्टूडेंट खुद से नहीं बता सकता।
ठीक है। बाकी यहाँ पर अब यहाँ पे देखो सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए कोई डेट मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि हो सकता है सेल्फ फाइनेंस की सारी सीट्स ऑलरेडी फिल्ड हो गई हों। बस जिन जिन लोगों का यहाँ पे मेंशनड है तो वो लोग जाएंगे, जिन लोगों का नहीं मेंशन तो इसका मतलब यही है कि वो सीट्स फिल्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो स्वात डोमिसाइल होल्डर्स के स्टूडेंट्स थे उनका भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि स्वात डोमिसाइल होल्डर्स की जो सीट्स थी वो फिल हो चुकी हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो आप लोग इसी शेड्यूल को फॉलो करोगे और इन्हीं डेट्स को इन्हीं टाइमिंग पे जो है वो लाजमी आप लोग जाओ, इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को जो है वो एडमिशन हो जाएगा। फिर वो स्टूडेंट्स जिनका जो है वो ये मेरिट नंबर मतलब अभी भी जो है वो उनको जो है वो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, तो वो लोग उनको मज़ीद वेट करना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक सीट्स मज़ीद वैकेंट नहीं हो जाती, ठीक है। थर्ड राउंड भी होता है अगर सीट वैकेंट हो तो, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का एग्रीगेट जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है, और उनके भी क्वेश्चन होते हैं कि लाइक हमारा क्या बनेगा। तो यार आप लोगों का बनेगा, लेकिन आप लोग इस तरह कर लो कि आप लोग साथ साथ कोई और चीज़ भी देखो, मतलब कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कुछ भी। फिर स्टूडेंट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का मुझसे भी पूछते हैं कि मतलब आप कोई सजेस्ट करें, तो उनको मैं सजेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं खुद KMU का स्टूडेंट हूँ, तो हाँ KMU के बारे में कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं उसका जो है वो जवाब आपको दे सकता हूँ, लेकिन अपनी जान छुड़ाने के लिए मैं आप लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बता सकता। क्या पता आप उसमें एडमिशन कर लो मेरे बताए हुए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, और बाद में आगे जाके आप लोगों को पसंद ना आए, तो फिर आप लोग किसको ब्लेम करोगे, मुझे ब्लेम करोगे या खुद को करोगे। सो लिहाजा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आप लोग खुद अपने लिए ढूंढो, ठीक है। अगर इनकेस किसी स्टूडेंट का मेरिट जो है वो एग्रीगेट बहुत कम है, मेरिट उसका काफ़ी पीछे है, तो वो लोग प्राइवेट्स इंस्टीट्यूट का थोड़ा बहुत रुख कर लें, क्योंकि मेरिट इस मरतबा काफ़ी हाई लग रहा है इसका भी और PHSA का भी, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सीट्स जो है वो फिल्ड होगी। हालांकि वहाँ पे फीमेल्स के लिए मेरिट काफ़ी नीचे आता है, लेकिन इस मरतबा वो भी हाई है, ठीक है। सो ये थी वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे थे। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।